सहस्त्र युग के अंत में होने वाले प्रलय का वर्णन वैशंपायन जी कहते हैं। मत्स्योपाख्यान सुनने के पश्चात युधिष्ठिर ने पुनः मुनिवर मार्कंडेय जी से कहा, महामुनि, आपने हजार हजार युगों के अंतर से होने वाले अनेकों महाप्रलय देखे हैं। इस संसार में आपके समान बड़ी आयु वाला दूसरा कोई दिखाई भी नहीं देता। आप भगवान नारायण के पार्षदों में विख्यात हैं। परलोक में आपकी महिमा का सर्वत्र गान होता है। आपने ब्रह्म की उपलब्धि के स्थानभूत हृदय कमल की कर्णिका का योग की कला से उद्घाटन कर वैराग्य और अभ्यास से प्राप्त हुई दिव्य दृष्टि द्वारा विश्व रचयिता भगवान का अनेकों बार साक्षात्कार किया है। इसलिए सबको मारने वाली मृत्यु और सबके शरीर को क्षीण तथा दुर्बल बनाने वाली वृद्धावस्था आपका स्पर्श नहीं करती। महाप्रलय के समय जब सूर्य, अग्नि, वायु, चंद्रमा, अंतरिक्ष, पृथ्वी आदि में से कोई भी शेष नहीं रहता, सारे लोक जलमग्न हो जाते हैं। स्थावर, जंगम, देवता, असुर, सर्प आदि जातियां नष्ट हो जाती हैं। उस समय पद्म पत्र पर सोने वाले सर्वभूतेश्वर ब्रह्मा जी के पास रहकर केवल आप ही उपासना करते हैं। विप्रवर, ये सारा पूर्वकालीन इतिहास आपका प्रत्यक्ष देखा हुआ है, अनेकों बार अनुभव किया हुआ है। संपूर्ण लोकों में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो आपको ज्ञात ना हो। अतः मैं आपसे सारी सृष्टि के कारण से संबंध रखने वाली कथा सुनना चाहता हूँ। मार्कंडेय जी बोले, राजन, मैं स्वयंभू भगवान ब्रह्मा को नमस्कार करके तुम्हें ये कथा सुनाता हूँ। ये जो हम लोगों के पास बैठे हुए पीतांबरधारी जनार्दन श्री कृष्ण हैं, यही इस संसार की सृष्टि और संहार करने वाली हैं। यही भगवान समस्त भूतों के अंतर्यामी और उनके रचयिता हैं। ये परम पवित्र, अचिंत्य एवं आश्चर्यमय तत्व हैं। ये सबके कर्ता हैं, इनका कोई कर्ता नहीं है। पुरुषार्थ की प्राप्ति में भी यही कारण है। ये अंतर्यामी रूप से सबको जानते हैं, इन्हें वेद भी नहीं जानते। संपूर्ण जगत का प्रलय हो जाने के पश्चात इन आदिभूत परमेश्वर से ही ये संपूर्ण आश्चर्यमय जगत इंद्रजाल के समान पुनः उत्पन्न हो जाता है। 4000 दिव्य वर्षों का एक सतयुग बताया गया है। उतने ही 400 वर्ष उसकी संध्या और सध्यांश के होते हैं। इस प्रकार कुल 4800 दिव्य वर्ष सतयुग के हैं। 3000 दिव्य वर्षों का त्रेता युग होता है तथा 300 दिव्य वर्ष उसकी संध्या और संध्यांश के होते हैं। इस प्रकार यह युग 3600 दिव्य वर्षों का होता है। द्वापर का मान 2000 दिव्य वर्ष है तथा उतने ही 200 दिव्य वर्ष उसकी संध्या और संध्यांश के होते हैं। अतः सब मिलकर 2400 दिव्य वर्ष द्वापर के हैं। कलयुग का मान है 1000 दिव्य वर्ष, उसकी संध्या और संध्यांश के मान भी 100 दिव्य वर्ष हैं। इस प्रकार कलयुग 1200 दिव्य वर्षों का होता है। कलयुग के क्षीण हो जाने पर पुनः सतयुग का आरंभ होता है। इस प्रकार 12000 दिव्य वर्षों की एक चतुर्युगी होती है। 1000 चतुर्युग बीतने पर ब्रह्मा का एक दिन होता है। ये सारा जगत ब्रह्मा के दिन भर रहता है। दिन समाप्त होते ही नष्ट हो जाता है। इसी को इस विश्व का प्रलय कहते हैं। सहस्त्र युग की समाप्ति में जब थोड़ा सा ही समय शेष रह जाता है, उस समय कलयुग के अंतिम भाग में प्रायः सभी मनुष्य मिथ्यावादी हो जाते हैं। ब्राह्मण शूद्रों के कर्म करते हैं। शूद्र वैश्यों की भांति धन संग्रह करने लगते हैं अथवा क्षत्रियों के कर्मों से जीविका चलाने लगते हैं। ब्राह्मण यज्ञ, स्वाध्याय, दंड और मृगचर्म आदि का त्याग कर देते हैं। भक्ष का विचार छोड़ सभी कुछ भक्षण करते हैं तथा जप से दूर भागते हैं
और शूद्र गायत्री के जप को अपनाते हैं। इस प्रकार जब लोगों के विचार और व्यवहार विपरीत हो जाते हैं तो प्रलय का पूर्व रूप आरंभ हो जाता है। पृथ्वी पर म्लेच्छों का राज्य हो जाता है। महान पापों और असत्यवादी आंध्र, शक, पुलिंद, यवन तथा आविर जातियों के लोग राजा होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य सभी अपने अपने धर्म त्याग कर दूसरे वर्णों के कर्म करने लगते हैं। सबकी आयु, बल, वीर्य और पराक्रम घट जाते हैं। मनुष्य नाटे कद के होने लगते हैं। उनकी बातचीत में सत्य का अंश बहुत कम होता है। उस समय की स्त्रियां भी नाटे कद वाली और बहुत बच्चे पैदा करने वाली होती हैं। उनमें शील और सदाचार नहीं रह जाता। गांव गांव में अन्न बिकने लगता है। ब्राह्मण वेद बेचते हैं। स्त्रियां वेश्यावृत्ति करने लगती हैं। गौएं बहुत कम दूध देती हैं। वृक्षों में फूल फल बहुत कम लगने लगते हैं। उन पर अच्छे पक्षियों के बदले अधिकतर कौवे ही बसेरा लेते हैं। ब्राह्मण लोग लोभवश पात के राजाओं से भी दक्षिणा लेते हैं। झूठे धर्म का ढोंग रचते हैं। भिक्षा मांगने के बहाने दसों दिशाओं में घूम घूम कर चोरी करते हैं। गृहस्थ भी अपने ऊपर कर का भार बढ़ जाने से इधर उधर चोरी करते फिरते हैं। ब्राह्मण मुनियों का वेश बनाकर वेश्यावृत्ति से जीविका चलाते हैं तथा मदिरा पीते और गुरु पत्नी के साथ व्यभिचार करते हैं। जिनसे शरीर में मांस और रक्त बढ़े उन लौकिक कार्यों को ही करते हैं। दुर्बल होने के भय से व्रत और तपस्या का नाम नहीं लेते। उस समय ना तो समय पर वर्षा होती है और न बोए हुए बीज ही ठीक तरह से जमते हैं। लोग बनावटी तौल नाप से व्यापार करते हैं तथा व्यापारी बड़े कपटी होते हैं। राजन, कोई पुरुष विश्वास कर धरोहर की रीत से उनके यहाँ धन रखते हैं तो वे पापी निर्लज्ज उनकी धरोहर को हड़प जाने का प्रयत्न करते हैं और उससे कह देते हैं कि हमारे यहाँ तुम्हारा कुछ भी नहीं है। स्त्रियां पति को धोखा देकर नौकरों के साथ व्यभिचार करती हैं। वीर पुरुषों की स्त्रियां भी अपने स्वामी का परित्याग करके दूसरों का आश्रय लेती हैं। इस प्रकार जब सहस्त्र युग पूरे होने को आते हैं तो बहुत वर्षों तक वृष्टि बंद हो जाती है। इससे थोड़ी शक्ति वाले प्राणी भूख से व्याकुल होकर मर जाते हैं। इसके बाद 7 सूर्यों का बहुत प्रचंड तेज बढ़ता है। वे 7 सूर्य नदी और समुद्र आदि में जो पानी होता है उसे भी सोख लेती हैं। उस समय जो भी तृण, काष्ठ अथवा सूखे गीले पदार्थ होते हैं वे सभी भस्मीभूत दिखाई देने लगते हैं। इसके बाद संवर्तक नाम की प्रलयकालीन अग्नि वायु के साथ संपूर्ण लोक में फैल जाती है। पृथ्वी का भेदन कर वह अग्नि रसातल तक में पहुंच जाती है। इससे देवता, दानव और यक्षों को महान भय पैदा हो जाता है। वे नागलोक को जलाकर इस पृथ्वी के नीचे जो कुछ भी है उन सबको क्षण भर में नष्ट कर देती है। इसके बाद अशुभकारी वायु और वह अग्नि देवता असुर, गंधर्व, यक्ष, सर्प, राक्षस आदि से युक्त समस्त विश्व को जलाकर भस्म कर डालते हैं। फिर आकाश में मेघों की घनघोर घटा गिर आती है। बिजली कौंधने लगती है और भयंकर गर्जना होती है। उस समय इतनी वर्षा होती है कि वह भयानक अग्नि शांत हो जाती है। ये मेघ 12 वर्ष तक वर्षा करते रहते हैं। इससे समुद्र मर्यादा छोड़ देते हैं, पर्वत फट जाते हैं और पृथ्वी जल में डूब जाती है। तत्पश्चात पवन के वेग से आपस में ही टकराकर ये मेघ भी नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद ब्रह्मा जी उस प्रचंड पवन को पीकर उस एकाणव के जल में शयन करते हैं। उस समय देवता, असुर, यक्ष, राक्षस तथा अन्य चराचर जीवों का तो नाश हो जाता है। केवल मैं ही
उसी कारण में उठती हुई लहरों की थपेड़े खाता हुआ इधर उधर भटकता फिरता हूँ।